हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो जो देखी थी आपने फ्रेजल वर्ब की, उसमें हमने जो पढ़ी थी वो वर्ब थी हमारी लुक वर्ब। जो आज पढ़ने जा रहे हैं हम ए लेटर की फ्रेजल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है बहुत सारी, जो कुछ तो ऐसी है जो एग्ज़ाम में हूबहू आ चुकी है, ठीक, और कुछ ऐसी है जो अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आई लेकिन इन फ्यूचर किसी न किसी एग्ज़ाम में मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर इसमें 90% वो फ्रेजल वर्ब है जो आपके एग्ज़ाम में मालूम की जा चुकी है, ठीक। एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, DSSB, ठीक है, सारे के सारे एग्ज़ाम्स की मैं वोकेब यानी कि आपको करा रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप इसे करते रहो, लेकिन इसे अवॉइड मत करना बेटे, कोई सी भी मालूम की जा सकती है। फ्रेजल वर्ब का मैंने आपको बताया भी था कि फ्लस में ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक। प्रीपोजिशन चैप्टर जब पढ़ोगे तो आधी फ्रेजल वर्ब वहाँ से कवर हो जाएगी आपकी। और दूसरी चीज़, ये क्लोज टेस्ट में जब मालूम कर ली जाती है ना तो हमें आंसर नहीं दे पाते, इस वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है, ठीक। बढ़ते आगे। पहली फ्रेजल वर्ब है हमारी एक्ट फॉर। क्या होता है? एक्ट फॉर। अब एक्ट फॉर क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है एक्शन। अब एक्शन फॉर, अब एक्शन करना है किसी के लिए। तो भाई एक्शन करना है किसी के लिए, मान लो अगर मैंने 2 पर्सन रखे, जैसे एक बंदा ये कुछ काम कर रहा है, कल इसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो जो ए नाम का बंदा है इसकी तबीयत ख़राब होने पर तो इसके रिप्लेस में जो बंदा आया वो है बी नाम का। और जो बी नाम का बंदा इसकी जगह काम करेगा, जो बी नाम का बंदा इसकी जगह काम करेगा, उसके लिए लगाते हैं हम एक्ट फॉर। तो इसे बोल सकते हैं टू वर्क इन द प्लेस ऑफ समवन एल्स। मतलब एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के स्थान पर आकर काम करना। तो एक्शन फॉर, एक्ट से एक्शन लगा लो और फॉर से फॉर, किसी के लिए एक्शन करना। टू वर्क इन द प्लेस ऑफ समवन एल्स, मतलब किसी और के लिए काम करना उसके स्थान पर जाकर, ठीक। फिर आता हमारा एक्ट ऑन। देखो एक्ट ऑन, एक्शन करेगा किसी पर, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। याद रखना जब भी मैं वोकेब को समझाता हूँ, कुछ वोकेब ऐसी होती जो अपनी तरफ से झूठी मूठी निमोनिक्स तरीके से, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं आपको इमेज के तरीके से समझा दूँ, लेकिन अपने पेट से झूठी मूठी कहानी बनाकर आपको समझा सकता हूँ। आपको याद कराना मेरा काम है, ठीक है। तो जो मैं लिखूँगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, लेकिन कभी कभी जब मैं आपको बोल दूँ कि मैं अपनी पेट से बनाकर झूठी मूठी कहानी बनाकर आपको समझाना चाहता हूँ, तो एक्ट करेगा ऑन पे। जब एक्शन करेगा ऑन पे, मान लो कोई मेरे ऐसे करता है, हाँ भाई एक्ट करता है, एक्ट ऑन कर रहा है, ऐसे करता है, जब मैं एक्शन करता रहूँगा कुछ देर में जो ना मेरे यहाँ पर प्रभाव पड़ने लगेगा, यानी कि बदलाव होने लगेगा। अभी मेरे दर्द नहीं है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन फिर बाद में ऐसे ऐसे करता रहूँगा जब मैं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर मेरी इंजरी होने लगेगी। तो इंजरी होने लगेगी तो जो अभी मैं हूँ, जो अभी मेरा हेड है वो सही है, लेकिन बाद में इसमें क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बदलाव। तो इसका मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। तो हम कह सकते हैं टू अफेक्ट। क्या बोल सकते हैं? टू अफेक्ट। एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है? टू अफेक्ट, मतलब बदलना या बदलाव लाना, ठीक। फिर आता है हमारा एक्ट अपॉन। क्या होता है? एक्ट अपॉन। अब भाई एक्ट करेगा ऑन पे, अफेक्ट, लेकिन मान लो हमारा बॉस, हमारा जो बॉस है हमारे ऊपर आकर, यानी कि हमारे पास बैठकर काम करेगा, तो हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे या बॉस के अकॉर्डिंग काम करेंगे? हम, सर ऐसा लगता है जब बॉस पास में बैठा हो तो हम बॉस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो एक्ट, एक्शन करेगा अपॉन, मतलब हमारे ऊपर, कौन करेगा? बॉस। तो एक्ट अपॉन होता है टू डू, टू डू, डू लगा लो, डू समथिंग अकॉर्डिंग टू, डू समथिंग अकॉर्डिंग टू, या टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू, मतलब किसी के अनुसार कुछ करना। अब जिसके अनुसार कुछ करोगे तो उसे यहाँ लिख देना, टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू द बॉस, अकॉर्डिंग टू द टीचर, इस तरह से। फिर आता है एक्ट अप। एक्ट अप, भाई अगर कोई एक्ट कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है अप हमारे, तो हमें ट्रीट कर रहा होगा। बॉस ने, देखो बॉस के अकॉर्डिंग हमने काम किया, तो बॉस कर क्या रहा है हमें? बॉस कर रहा है ट्रीट।
हमारे ऊपर आके वो एक्ट कर रहा है तो हमें ट्रीट कर रहा है, टू ट्रीट मतलब बिहेव करना, क्या करना है, बिहेव करना। फिर आता है एड अप, क्या आता है हमारा, एड अप। एड अप होता है यानी कि भाई एक बात सुनो, दो और दो, दो के ऊपर हमने अप कर दिया, दो के ऊपर दो को हमने अप कर दिया और साथ में प्लस कर दिया, इजिकल टू क्या बन गया हमारा 4। तो एड अप होता है यानी कि ध्यान में लेना, क्या लगता है, अब ध्यान में लेना तो होता है, लेकिन एक बात याद रखना, दो या दो से अधिक संख्या या किसी चीज़ को जोड़ना क्या कहलाता है, हमारा एड अप कहलाता है। इसे बोल सकते हैं हम कैलकुलेट द टोटल ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स और अमाउंट्स। मतलब दो या दो से अधिक ज़्यादा संख्या या अमाउंट्स को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, हमारा एड अप कहलाता है। इसी तरह से एड टू क्या होता है, एड टू होता है आकार बढ़ाना, टू इंक्रीज द साइज, टू इंक्रीज द साइज क्या होता है हमारा, एड टू। ठीक, जैसे मान लो ये आयत है, क्या आयत, अब मैंने क्या करा यार, ये लाइन मिटा दो, थोड़ी सी जो ना और लाइन खींच लो। ठीक, अब मैंने इसका क्या कर दिया, आकार बढ़ा दिया, उसका शेप बढ़ा दी, उसका साइज बढ़ा दिया, तो उसका मतलब होता है एड टू इंक्रीज द साइज। फिर आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, जो अक्सर एग्जाम में आती रहती है, एग्जाम्पल में भी समझाई थी जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में फ्रेजल वर्ब के बारे में समझाया था। फ्रेजल वर्ब है हमारी अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर होता है कारण बताना, टू एक्सप्लेन द रीज़न, टू एक्सप्लेन द रीज़न मतलब किसी चीज़, कोई घटना हो गई, क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, ठीक है, उसका जो कारण है, उसका जो रीज़न है वो बताना क्या कहलाता है हमारा अकाउंट फॉर। क्या होता है वो, अकाउंट फॉर होता है रीज़न बताना। बेटे याद करके चलना, इसमें और जो ऊपर लिखी उसमें थोड़ा सा धोखा लग जाता है, तो उम्मीद करता हूँ ये तो याद हो गई। अकाउंट फॉर, टू एक्सप्लेन द रीज़न, क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुआ, ये सब कुछ बताना। ठीक, फिर आता है हमारा आंसर फॉर। आंसर फॉर जो आंसर देता है, देखो यहाँ रीज़न बता रहा है, यहाँ क्या बता रहा है, वो जवाब दे रहा है, क्या बता रहा है, जवाब। अब जब वो आंसर देगा, जब आंसर देगा तो सामने वाले कहेगा भाई तू ही जिम्मेदार है, तू ही जिम्मेदार है, तू ही था वहाँ पर, तू ही काम करता था, हर एक्टिविटी का, हर डिजास्टर का तू ही जिम्मेदार है, हर नुकसान का तू ही जिम्मेदार है। आंसर फॉर होता है टू बी रेस्पॉन्सिबल, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग मतलब जिम्मेदार होना। यहाँ कारण बता रहा है, बाद में उसे जिम्मेदार बना दिया। टू बी रेस्पॉन्सिबल ये होता है जिम्मेदार होना या जवाबदेह होना, या जवाबदेह होना भी बोल देते हैं। फिर आता आंसर बैक, भाई आंसर बैक कर रहा है, मुजोरी कर रहा है, आंसर बैक कर रहा है तो मुजोरी कर रहा है, या सीधा सीधा बॉस के सामने बोल देना क्यों आंसर बैक कर रहा है। तो आंसर बैक होता है टू रिप्लाई र्यूडली। फिर होता है आंसर टू, अच्छा बॉस ने कहा अच्छा तुम मुझसे मुजोरी कर रहा है तो ठीक है, अपना आंसर इधर रख और मेरा आंसर इधर रख, अब देख बराबर है या नहीं है। तो आंसर टू होता है टू बी इक्वल। टू बी इक्वल होता है समकक्ष होना, बराबर होना, समकक्ष होना, बराबर होना। फिर आता है हमारा एब्जॉर्ड इन। एब्जॉर्ड इन होता है भाई, एब्जॉर्ड होता है सोख लेना, पानी, कपड़ा जो है ना पानी को सोख लेता है, ठीक है। अब जब कपड़ा पानी को सोख लेगा तो कपड़े सुखाने में इंसान बिजी हो जाएगा, तो एब्जॉर्ड इन होता है टू बी वेरी बिजी, टू बी वेरी बिजी, टू बी वेरी बिजी इन डूइंग समथिंग। इन डूइंग समथिंग भी कर सकते हैं, इन डूइंग समथिंग, कुछ करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त होना, क्या कहलाता है हमारा एब्जॉर्ड इन। फिर आता है एलाइट ऑन। एलाइट ऑन होता है भाई हमारा
अचानक मिल जाना, आपने एक फ्रेजल वर्ब सुनी होगी, कई बार एग्जाम में आई है, जो हम बोर्ड पे भी कराएंगे लेकिन सी लेटर में कराएंगे। कम एक्रॉस, अचानक मिल जाना, कम एक्रॉस अचानक मिल जाना, मीट बाई चांस, इस तरह से आता है। तो इसी तरह से एलाइट ऑन होता है। एलाइट ऑन का मतलब भी क्या होता है, मीट बाई चांस होता है। क्या होता है, टू मीट बाई चांस। इसके लिए एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, टू कम अप ऑन बाई चांस। एक्चुअल में एग्जाम में एक बार ये आई भी, टू कम अपॉन बाई चांस। कम अपॉन का मतलब भी क्या होता है, अचानक से मिलना होता है। क्या होता है, मिलना होता है। कम अपॉन का मतलब भी क्या होता है, मिलना, लेकिन बाई चांस। टू मीट बाई चांस, दोनों के दोनों एग्जाम में आई हुई है, दोनों के दोनों का मतलब सही है बिल्कुल। फिर आता है अलाउ ऑफ। अलाउ ऑफ होता है भाई, जब किसी चीज़ को अलाउ कर देंगे हम तो उसके लिए पॉसिबल कर देंगे। जब मान लो मुझसे बोला बॉस, मैंने बोला बॉस ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पैरों में तो इतनी जान है नहीं कि मैं इतनी दूर पैदल जा सकूँ। तो बॉस ने क्या, पेपर दो, पेपर पे साइन कर दिए, भाई बंदे को बाइक दे दो एक। तो अलाउ ऑफ कर दिया, तो उसने मेरे लिए क्या कर दिया, संभावित कर दिया कि अब वो काम मैं कर सकता हूँ। तो मेक पॉसिबल। अलाउ ऑफ का मतलब होता है टू मेक पॉसिबल, टू मेक पॉसिबल। लेट मी चेक, कहीं कट ना था हो। थोड़ा कट गया भाई, ठीक है, चलो इसको कर दिया जाएगा अभी से, ठीक, क्योंकि अभी वीडियो हिलाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर इधर का कट जाएगा, आपको बाद में दिखा दिया जाएगा। फिर आता है हमारा अलाउ फॉर, ठीक, अलाउ फॉर। अलाउ ऑफ तो आया हमारा टू मेक पॉसिबल। फिर आता है हमारा अलाउ फॉर। अलाउ फॉर होता है यानी कि किसी, जब हम कुछ मान लो काम कर रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं या कोई प्लान बना रहे, तो कोई चीज़ हमारी छूट गई तो उसे ध्यान में लेना, किसी छूटी हुई चीज़ को ध्यान में लेना। तो हम लिख सकते हैं इंक्लूडिंग 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 समथिंग when you are calculating or making a plan। जब तुम कुछ कैलकुलेट कर रहे हो या कोई प्लान बना रहे हो तो उसको ध्यान में लेना, उसको ध्यान में रखना, जो छूट रहा है उसको ध्यान में लेना क्या होता है हमारा अलाउ फॉर। फिर आता है एंगल फॉर। क्या आता है, एंगल फॉर। तो भाई जाकर ढूंढो कोने कोने में ढूंढना, मतलब यानी कि एंगल। एंगल क्या होता है, कोण होता है। कोण में, जब कोण में क्या करते हैं, क्या करने जाते हैं कोण में, भाई ढूंढने जाते हैं। तो इसे लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। पहला तो देख लो टू सीक, या टू सीक, सीक लिख दो, सीक टू गेट, सीक टू गेट। एक डेफिनेशन तो ये है। एंगल फॉर होता है ढूंढना। मेरे शब्दों को लिख लेना, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ढूंढना, हिंदी नहीं लिखी लेकिन आप लिख लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई वर्ड नहीं बचा होगा जिसकी मैंने हिंदी नहीं बोली, तो आप खुद लिख लेना। एंगल फॉर होता है सीक टू गेट, ढूंढना, या पता लगाना भी होता है इसका मतलब, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट। या लिख सकते हैं टू सर्च भी लिख सकते हैं, तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं टू सर्च। टू सर्च। उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी आप इतना नोट करो, फिर मैं कैमरा थोड़ा सा इधर को कर दूँगा, तो आपको जितना नहीं दिख रहा वो सब दिख जाएगा, नहीं तो मुझे मिटा कर दोबारा लिखना पड़ता, ठीक है। आप इसे नोट करें। ले भैया ऑन फो, थोड़ा सा कैमरा हो गया सही, सब कुछ आ गया। आई थिंक नीचे वाला रह गया, अब तो नीचे वाला भी कर देते हैं सही। हो जी, धर्राटे काट दी, ठीक है भाई।
चलो भाई, अब आपको दिख गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज इतने रखते हैं, कल कोई रूट वर्ड पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब को अवॉइड करके कुछ रूट वर्ड्स पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे आप इसे नोट करते रहना। लेकिन आपको करना क्या है, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया ऐसे क्या कर रहे हो कि एक वीडियोस की ऐसा इसलिए करता है आपका दिमाग दौड़ने लगे। मान लो कॉपी बनाई आपने, नोट्स बनाए ना। अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आपने नोट तो कर लिया होगा, ठीक है। मान लो कोई नोट्स बनाए आपने, तो नोट्स को जो ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट तो आप रखो, वैसे 3 में करो। एक पार्ट तो रखो आप 1 वर्ड्स का, एक पार्ट रखो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, और एक पार्ट रखो इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब का। तो ये 3 पार्ट्स में अपने रजिस्टर को डिवाइड कर लो। एक पार्ट तो रख दो 1 वर्ड का, एक पार्ट रख दो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, और एक रख दो इडियम्स का। और ज़्यादातर यूज़ क्या करो, कॉपी स्पाइरल जो होते हैं ना, उससे तुम आगे पीछे पेपर निकाल के लगा भी सकते हो। उसमें होल करवा कर दुकानदार से उसमें आप पेपर लगा भी सकते हो अपने हाथ से। मान लो नोट्स भर गए, नोट्स फुल हो गए, आपके कॉपी फुल हो गई, तो आप क्या करोगे, उसमें थोड़े पेपर और ऐड करवा लोगे। और एक काली कॉपी जो होती है ना, कच्चे पेपर की कॉपी होती है, लाइनिंग वाली कॉपी, इन चीज़ों को अवॉइड करो, एग्ज़ाम में काम आती है। सॉरी, एग्ज़ाम में जो ना जब एग्ज़ाम पास कर लोगे, आप जॉब पर जाओगे तो ये काम नहीं आएगी काली कॉपी या लाइन वाली। वहाँ पर प्लेन पेपर पे लिखना होता है। और जब प्लेन पेपर पे लिखते हैं ना, और हमने लिखा आज तक अपनी ज़िंदगी में लाइनिंग वाले पेपर पे, तो प्लेन पेपर पे जब लिखते हैं ना, तो फिर राइटिंग भागता है। कोई सा तो भाग जाता है अफ़गानिस्तान, कोई सा भाग जाता है पाकिस्तान, इस तरह से। तो भाई चीज़ों को स्मार्टनेस में पैदा करो या स्मार्टनेस में परिवर्तित करो, चेंज करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।